ये अभी देखो इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं बना है, ये वेबसाइट कैसी है, ब्लैंक। आप लोग खुद भी देख रहे हो कि इस वेबसाइट में कुछ नहीं बना है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल खोलते हैं। क्या खोलते हैं, एडमिन, वर्डप्रेस एडमिन पैनल। उसको हम क्या कहते हैं, वर्डप्रेस एडमिन पैनल। तो यहाँ पर हम स्लैश लगाएंगे और क्या लगाएंगे, WP डैश, वेरी गुड, और इसको कर कर हम इस वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में एंटर कर जाएंगे। मेरा पासवर्ड और यूजर नेम इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, तो उसको कोई जरूरत नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल खोल लिया और वर्डप्रेस हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले ये हम जब यहाँ पर आए तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, थीम। थीम में क्या होता है कि कैसे मेरी वेबसाइट का लुक एंड गुड्स कैसा हो, यूएक्स यूआई, मतलब आपकी वेबसाइट है वो कैसी दिखे, उसके लिए आप क्या इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले एक बार आपको अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं, वेबसाइट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, लैंडिंग पे क्या पेज क्या होता है, सिंगल पेज वेबसाइट फॉर एड रनिंग, मोस्टली एड रनिंग के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जैसे कल आपको बताया, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन इज द योर वेबसाइट नेम, ठीक है, एंड दीज आर डिफरेंट वेबसाइट वेयर यू गो एंड परचेज द डोमेन। ओके, इट्स सिंपल थिंग्स। एंड हम नीचे आते हैं, ये होता है होस्टिंग। होस्टिंग इज द डाटा सर्वर एंड फोन। तो यहाँ भी बहुत सारी जो वेबसाइट हैं जिनसे आप जाके होस्टिंग खरीद सकते हो। डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, होस्टिंगर से आपने वर्डप्रेस को क्या कर लिया, डाउनलोड। क्या कर लिया आपने, वर्डप्रेस डाउनलोड कर ली। अब मेरा जो पॉइंट था, अब सबसे पहला काम क्या है, हमको थीम इंस्टॉल करनी है। तो ये पाथ लिख लो कि हमको इंस्टॉल कहाँ से करनी है, थीम इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला काम हमको थीम इंस्टॉल करना है। जब भी किसी वर्डप्रेस का आपको लोगन आईडी दिया जाएगा, इसमें नहीं करोगे, इसमें जाकर देखोगे, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी थीम इंस्टॉल करोगे तो कैसे हो जाएगा। एक बार एक आईडी पर एक ही थीम इंस्टॉल होगी, जो मैं अभी करके बता दूंगी। बट आप जाकर एक पाथ देख कर आ जाओगे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके जाएंगे, यहाँ पर ये थीम खुल गया, एक्टिवेट करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल थीम के लिए अपीयरेंस पे जाना है। आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है, स्टेप तो पता होना चाहिए ना। तो आपको अपीयरेंस पे जाना है, फिर थीम पर जाना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये काम आपको करना है। इंस्टॉल थीम में अपीयरेंस, थीम, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। तो आपको थीम और इंस्टॉल में को आपको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। अब हम इसके लिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए सब लोग। देखिए हम सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस की देखो शायद एक ब्रश जैसी है, क्या है, ब्रश जैसी। अपीयरेंस पे जाकर हम गए थीम पर, और यहाँ पे देखो बहुत सारी थीम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी थीम्स है, और आप अपनी थीम के लिए क्या करेंगे, ऐड थीम। क्या करेंगे, ऐड थीम। और यहाँ पे और भी बहुत सारी थीम्स ओपन होकर आ जाएंगी, कुछ पेड होंगी, कुछ अनपेड होंगी। ठीक है, सभी तरह से, जैसे कि कुछ पेड होंगी और कुछ अनपेड होंगी। तो आप अपने हिसाब से थीम को क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे और एक्टिव करोगे। अभी खुल जाए सारी थीम्स। देखिए अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम है, एक ये थीम है, एक ये थीम है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम है, आपको दिख रही होंगी, ये सब थीम है। ठीक है, ये थीम तो इसमें अपनी इनबिल्ट है। ठीक है, मानो अभी आपसे आपका क्लाइंट कहता है, या आप जिसके यहाँ वर्क कर रहे हो कहते हो कि नहीं मुझे वर्डप्रेस की थीम चाहिए, बहुत कॉमन होती है, सभी लोग यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, आ सकता है ना। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है हम थीम यूज करते हैं, प्रीमियम थीम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीमियम थीम। तो उसके लिए भी देयर आर डिफरेंट वेबसाइट, लाइक फॉर थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट का नाम है। आप www.google पर जाकर थीम फॉरेस्ट पे चले जाइए। themeforest.com पर ले जाइएगा आप, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी थीम डिसाइड कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस थीम, लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस थीम, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट को सर्च कर लो, लाइक जो भी टेम्पलेट आपको किसी से भी रिलेटेड हो। लाइक मुझे अगर मोबाइल शॉप के लिए लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, या मुझे किसी डॉक्टर के लिए लेना है,
तो आप थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक थीम ली, यहाँ से एक प्रैक्टो करके थीम आती है, वो बहुत अच्छी होती है। या यहाँ से आप ले लो बिजनेस थीम, शॉपिफाई थीम देखो, आप ले सकते हो मोबाइल के लिए, मोबाइल इन वर्डप्रेस पे थीम के लिए आप ले सकते हो सर्च। तो देखो आपको यहाँ पर कितनी थीम मिल जाएंगी, ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये आपको क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थीम से आप इससे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। और इन थीम्स की क्या है, ये प्राइस है, इन थीम्स की क्या है, ये प्राइस है। तो आप ये इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बाई कर लोगे, ऐड टू कार्ट करोगे जैसे कि नॉर्मल करते हो सॉफ्टवेयर पे, और आपको ये थीम आपकी मिल जाएगी। आप इसको क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। ठीक है, ईयर का होता है, ईयर का होता है, ईयरली होता है। फिर ईयरली बाद फिर थीम आपको क्या करनी पड़ेगी, दोबारा रिन्यू करानी पड़ेगी। जैसे लाइक रिचार्ज कराते हो ना मोबाइल में, बार बार कराते हो, तो ऐसे ही करानी पड़ेगी। एंड ऐड थीम में जाकर आप अपलोड थीम करोगे। यहाँ से मैंने क्या कर ली, परचेज, परचेज करके आपके पास आ गया वो टेम्पलेट। फिर आप क्या करोगे, अपलोड थीम, अपलोड थीम में जाके चूज फाइल करके, चूज फाइल करके आपके पास एक जिप फोल्डर में थीम पड़ी होगी। किसमें पड़ी होगी, जिप फोल्डर में। तो उस फोल्डर को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। एक जिप फोल्डर, देखो कितने सारे जिप फोल्डर है ना। तो इसमें से कोई थीम पड़ी होगी और आपको उस थीम को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये इस तरह से, जैसे ये एक थीम थी इलेक्ट्रो, जो मैं थीम बता रही थी ना परचेज करनी है, ये थीम है, ये परचेज थीम है। ये करीबन 7-8 हज़ार रुपये की खरीदी गई थी, अभी ये एक्सपायर हो गई है। ये थीम मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी, ये मिल जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रो थीम। यहाँ पे आप इलेक्ट्रो थीम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये बहुत मतलब एक कहते हैं ना स्टोर बनाने के लिए, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए बहुत सुंदर थीम है। देखिए, आप इसको देखिए, है ना, है ना। एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए बहुत सुंदर थीम है। 8,000 रुपये की थी उस टाइम पर, आज भी $19 की है। तो $1 की प्राइस कितना है, 100 के आसपास है, 100 से ऊपर। हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीएसटी वगैरह लगा कर वो उतनी प्राइस की आप ये थीम आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से थीम है। ये वाली जो थीम मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, अपने लैपटॉप में पड़ी थी, अभी तो उसकी चली गई है ईयर, तो वो ये खरीदी गई थी एक बार। इस तरह से ये थीम इस तरह से आती है। तो यहाँ से आपने परचेज की नॉर्मली, एंड यहाँ पर आपने क्या कर लिया, अपलोड। यहाँ पे जाकर आप अपलोड कर लोगे, तो मतलब अब आपकी वेबसाइट उसी थीम पर बनेगी, आपकी वेबसाइट उसी थीम पर बनेगी। मैं फ़िलहाल इसी में से एस्ट्रे थीम लेती हूँ। ये थीम बहुत अच्छी होती है, सिंपल होती है और आपके यूज़र फ्रेंडली होती है। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट। वर्डप्रेस में एक चीज़ होती है, सिर्फ इंस्टॉल से काम नहीं बनता है, वहाँ आपको हर चीज़ एक्टिवेट करनी पड़ेगी। इंस्टॉल प्लस एक्टिवेट, आपको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक वो आइकन एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, थीम इंस्टॉल कर ली। देखो थीम इंस्टॉल होगी मेरा, है ना, ये क्या हो गई, थीम इंस्टॉल। अब इसको आप थीम डिटेल देखोगे तो आपकी जो है इस तरह से आपका ये सिंपल सा दिखेगा। एक बैनर आएगा, नीचे आपके इस तरह से स्टोर आ सकते हैं, एक सिंपल थीम आपकी बनेगी। ओके, अब इसके बाद सबसे पहला काम हो गया मेरा थीम इंस्टॉल। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ, अब मैं वर्डप्रेस पे अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत प्लेन बनेगी। ठीक है, तो हम उसके लिए आप वर्डप्रेस में ही एलिमेंटर करके एक ऐप्स आता है, उसको डाउनलोड करते हैं और एलिमेंटर पे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, जिससे मोर डिज़ाइनेबल, सुंदर और अच्छी दिखती है वेबसाइट। तो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के जो भी एडॉन्स होते हैं, एलिमेंटर और एलिमेंटर एडॉन्स लिख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ पहले फिर बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अब प्लगिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लगिंग्स। तो अब हम प्लगिंग्स इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या इंस्टॉल कर ली, थीम। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लगिंग्स। तो प्लगिंग्स में क्या, एलिमेंटर और एलिमेंटर एडॉन्स, वो इंस्टॉल करके हम उसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो मेरा ये काम तो हो गया कि भाई मेरा एक बेस तैयार हो गया, थीम तैयार हो गई। अब मुझे बनानी किस पे है, ये दो चीज़ें तैयार हो गई। तो अभी मैं एलिमेंटर कैसे करते हैं, और देखिए आप कुछ सोच रहे होंगे ये प्लगिंग्स क्या है ना। प्लगिंग्स जैसे कि आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है ना, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, है ना।
ऐसे ही वर्डप्रेस में प्लगइन्स नाम का एक स्टोर होता है जिसमें वर्डप्रेस की ही सारी एप्लीकेशंस होती हैं। हर एक चीज़ के लिए, जैसे आप कहते हैं ना फोटो एडिटिंग के लिए आपने कैनवा डाउनलोड कर लिया, आपने वीडियो एडिटिंग के लिए वीएन डाउनलोड कर लिया, ऐसे ही वर्डप्रेस में हर एक चीज़ के लिए टेबल बनाना है तो आपको प्लगइन से डाउनलोड करनी पड़ेगी, फॉर्म बनाना है तो प्लगइन्स डाउनलोड करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ के लिए प्लगइन्स डाउनलोड करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बार प्लगइन्स डाउनलोड होगी तो बार बार तो हो नहीं सकती। आपको क्या देखना, जाकर पाथ देख कर आना है कि अच्छा मैं एलिमेंटर पे गया, यहाँ पे मुझे जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, ब्लैंक नहीं रहेंगे आप कभी भी, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही बार डाउनलोड होगी, एक बार में एक ही बार एक्टिवेट होगी, क्योंकि एक्सेस सबके पास है, एक पब्लिक फोरम है ये, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप जाकर सिर्फ देख कर आइए कि कैसे डाउनलोड होनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं प्लगइन्स पर। आप यहाँ पर आइए, देखिए प्लगइन्स प्लग जैसा साइन है, प्लगइन्स प्लग जैसा साइन है जी। ये देखिए थीम्स अपीयरेंस के लिए ब्रश जैसा साइन है, क्योंकि पेंट कर रहे हो आप, है ना। माइंड में रखोगे ना साइन को तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हमें ये चीज़ करनी है तो हमें ये वाला साइन ढूंढ ले। अगर आप चीज़ भूलते भी हो, अपीयरेंस भूलते हो, सिंबल याद रहते हैं, यू ऑलवेज रिमेंबर सिंबल्स, है ना। तो आप सिंबल आपको याद रहेगा कि हाँ ये सिंबल था, हमें यहाँ जाना है। प्लगइन्स है तो डैट मीन्स प्लग जैसा साइन है, ठीक है। तो आपको ऐड प्लगइन्स पे जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लगइन सर्च करना है। आपको प्लगइन सर्च करने में आपको यहाँ पर डालना है एलिमेंटर और एलिमेंटर एड-ऑन्स। आपने कीवर्ड्स दे दिया। अभी देखिए एलिमेंटर और एलिमेंटर की एड-ऑन्स के आपके कई बार यहाँ पर देखिए ये आ गया एज इमेज। आपको अभी नीचे आना है, अभी हमें और चाहिए तो हम एलिमेंटर पूरा डाल देते हैं। पेज बिल्डर चाहिए, तो वेबसाइट बिल्डर। तो देखो एक क्या है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जिससे हम पूरी वेबसाइट क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। इसको इंस्टॉल करा, आप लिखते भी जाओ, मैं जो जो इंस्टॉल कर रही हूँ वो लिखते भी जाइए, ठीक है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ठीक है, तो ये देखो एक्टिवेट हो गया मेरा, ये सब यहाँ पे आता चला जाएगा। फिर मैं दूसरे प्लगइन्स के लिए दोबारा जाऊंगी वहाँ पर, फिर एक और ऐड ऑन करूंगी, फिर मैं यहाँ पर सर्च में एलिमेंटर डालूंगी पूरा। अभी मैंने वेबसाइट बिल्डर कर लिया, देखो यहाँ पर एक्टिव होकर लिख कर आ गया एक्टिव। अब मैं इसके बाद ये इंस्टॉल करूंगी एलिमेंटर एड ऑन्स, अनलिमिटेड रॉयल एड ऑन्स। ये सब इसके एलिमेंटर के क्या हैं, यू कह सकते हो कजिन्स हैं सारे इसके कजिन्स हैं। तो आप इन सबको एलिमेंटर एड ऑन्स को, इन सबको रॉयल एड ऑन्स, एलिमेंटर किड्स एड ऑन्स, अनलिमिटेड एलिमेंटर एड ऑन्स, आप इन सबको प्रीमियम एड ऑन्स, है ना, स्टार्टर टेम्पलेट्स, इन सबको आप इंस्टॉल करके क्या करोगे, एक्टिव करोगे। तो अब आपने इंस्टॉल तो कर लिया सबको, अब आपको क्या करना है, इनको बारी बारी से एक्टिव करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने करा एक्टिवेट, तो एक्टिव कर दिया, है ना। इसको एक एक करके आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये सारे मेरा बता हुआ, और यहाँ पर देखो ये सब आता हुआ चला जाएगा, क्या होता हुआ चला जाएगा, आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल प्लगइन्स को एक्टिवेट भी करना जरूरी होता है। एक एक करके आप एड ऑन्स को एक्टिवेट करते चले जाइए।
मैम क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? मुझे वॉइस नहीं आ रही है। तो ये हम ना एक एक करके एक्टिव होते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कि इसको एक्टिवेट करना है और इसको एक्टिवेट करना है। तो ये दोनों एक्टिवेट हमने कर लिया। अलाउ एंड कंटिन्यू करते चले जाइए मैम तो क्लास आपके स्टार्ट हो एक्टिवेट गई है होते क्या? हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज एक बार सेटिंग होगी। इन सब की क्या होगी? वन टाइम सेटिंग होगी और ये फॉर एवर सेटिंग होती है। एक बार आपको सेटिंग करने में कोई भी चीज के लिए टाइम लगता है, जैसे आप किसी को अकाउंट को सेटअप कर रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो आपको क्या करना लगेगा? डेफिनेटली टाइम लगेगा। फेसबुक का अकाउंट बनाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? जब पोस्टिंग की बात आएगी तो तुरंत काम करने लग जाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम का है तो सारा इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा एक्टिवेट करने में, और बिना एक्टिवेट करे ये काम भी नहीं हो पाएगा, है ना? तो बस इसीलिए इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और काम अपना स्टार्ट अभी हम करते हैं। जैसे कि और रह गया एलिमेंटर पैक, ज़्यादातर इसके सारे हो गए। एक ये और करके बस स्क्वायर एक्टिवेट कर देते, बाकी खत्म हो जाएगा। अभी ये एलिमेंटर वाला काम खत्म हो गया। एलिमेंटर और उसके एडॉन्स हमने एक्टिवेट कर लिए जितने हमको 5-6 चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अब अपना पेज डिजाइन करने चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं हम लोग? पेज डिजाइन के लिए, क्योंकि इतना काम तो हो गया हमारा। हाँ, अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कॉल आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। अक्षय सर के पास आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। अक्षय पल्लू, अभी वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? सबके पास? सिमरन, क्रिश, रत्नम, नवीन, अभी आवाज आ रही यस है? मैम। अभी मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, आप लोग जरा ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देते अगर आप पे नहीं आ रही थी तो। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, चलो ठीक है, अभी मेरे को समझ में आ गया। ओके ठीक है। आपका क्या मिस हुआ है? मैंने देखो एक बार रिवीजन बता देती हूँ आपको। मैंने अभी ये बताया कि हम एलिमेंटर में सबसे पहले थीम्स इंस्टॉल कर रहे हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए मैंने जैसे ब्रश वाली शेप पर जाकर, अपीयरेंस पे जाकर मैंने आपको बताया ये। फिर मैं आप प्लगइन्स पे गई हूँ। सबसे पहले मैं गई हूँ थीम्स पर। यहाँ पर मैं थीम्स पर आई, अपीयरेंस पर आकर मैंने थीम्स पर आकर थीम इंस्टॉल की है एस्ट्रेट। इस एस्ट्रेट को इंस्टॉल करके एक्टिव किया है। फिर मैंने बताया कि प्लगइन्स की ज़रूरत होती है हमको, प्लगइन्स लाइक योर मोबाइल ऐप्स, जिसमें क्या होता है सारे आपके प्लगइन्स, जैसे कि आपके उसमें प्ले स्टोर होता है, उसमें सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इसी प्रकार इस तरह से इसमें भी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंटर और एलिमेंटर के एडॉन्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, वो इंस्टॉल कर लिए हैं। एलिमेंटर और एलिमेंटर के एडॉन्स मैंने ऐड प्लगइन्स में जाकर और मैंने ठीक है, तो मैंने प्लगइन्स में जाकर, ऐड प्लगइन्स में जाकर, अच्छा वो फ़ोन आया था इसीलिए मुझे लगता है बंद हो गया। ऐड प्लगइन्स में जाकर एंड इसके बाद मैंने कीवर्ड्स को यहाँ पर एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के एडॉन्स के एलिमेंटर को मैंने यहाँ पर जाकर सर्च किया है और उनको एक्टिवेट, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि ये जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिए हैं। इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं पेजेस पे जाती हूँ। अब मैं पेज बनाना चाहती हूँ, तो मैंने पेज किया और ऐड पेज किया। ऐड पेज किया, एक पेज मैंने क्या किया है? ऐड। अब आप लोग सब लोग अपने अपने नाम से पेज बनाएंगे। भाई मालूम कैसे पड़ेगा? है ना? आज तो काम कर लिया, कल उसी पेज पर दोबारा काम करना है ना? करना है कि नहीं करना है? तो फिर कैसे काम करोगे? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग पेज बनाओगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करा? टाइटल में आप लोगों ने अपना नाम डाल दिया। मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया है, आप लोग अपना डाल देना।
ठीक है, अब इसको मैंने पब्लिश कर दिया, टाइटल में नाम डालकर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। इसको मैंने पब्लिश कर दिया और एडिट विद एलिमेंटर, मैं कहाँ पर आ गई, एडिट विद एलिमेंटर। अब मैं क्या करूँगी, वर्डप्रेस पे तो मुझे बनाना नहीं है, अब मुझे कहाँ करना है, एडिट विद एलिमेंटर। अभी देखिए मेरा एक एलिमेंटर का पेज ओपन हो जाएगा अपने आप से। तब अभी फोन करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। नहीं सर, मैं तो क्लास के लिए आई हुई थी। नहीं सर, मैं तो अभी, मेरे को तो टाइम लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा मेरे को। ठीक है, हाँ फिर मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब इसका हमको क्या करना है, इसके बाद हमको सेटिंग का, इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सेटिंग का साइन है, ये किसका साइन है, सेटिंग का। अभी यहाँ पे अपलोड हो जाने दीजिए पूरा, क्योंकि नया है तो वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अभी दिखाते हैं, जब इनका जरा ये बंद हो जाए तो घूमना। अब इसके बाद देखो ये चीज़ यहाँ पे सोनम और ये सब लिख के आ रहा है, हमको इसको क्लियर करना है। क्या करना है, क्लियर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने सेटिंग पे जाकर, अभी मैं बताती हूँ, एलिमेंटर कैनवास सिलेक्ट करना होता है। आप लोग लिख लो जब तक ये इतना काम लिखो जब तक आप लोग, क्योंकि ये जब तक घूम रहा है तब तक आप लोग लिखो। प्लगइन इंस्टॉल की हमने, एलिमेंटर एडवांस एंड इंस्टॉल और एक्टिवेट, ये हमने प्लगइन इंस्टॉल कर ली है। ये इतना आप लिखो, फिर मैं बताती हूँ आपको। कुछ प्रॉब्लम बेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। सेटिंग और एलिमेंटर कैनवास हमने ले लिया, सेटिंग में जाएंगे, अब एलिमेंटर कैनवास सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा पेज कैसा हो जाएगा, क्लियर, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस ओपन किया, ऐड पेज पे हमने टाइटल डाला, एडिट विद एलिमेंटर करके हम एलिमेंटर पर चले गए, ठीक है, क्योंकि हमें किस पे बनानी है अपनी वेबसाइट, एलिमेंटर पर, ठीक है। तो एलिमेंटर पर चले गए एंड उसके बाद हम लोग सेटिंग पर गए एंड एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट कर लिया। ये ओपन हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कोई भी चीज़। देखिए कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए जब तक ये कर रहा है, ठीक है। अभी ये पूरा यहाँ पर लोड हो गया, अब सेटिंग पे जाते हैं। मैंने जैसे बताया ये सेटिंग का साइन है, सेटिंग पे जाकर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर पेज लेआउट करके एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, पेज लेआउट। पेज लेआउट को आप क्या लेंगे, एलिमेंटर कैनवास।
तो ये सब चीज़ गायब हो जाएगा। आपने पेज लेआउट पे जाइए और एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये सब आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, पेज आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, पेज क्लीन हो जाएगा। अब इस पेज पे हमको क्या करना है, काम करना है, स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक वेबसाइट कैसी दिखती है, आप सबसे पहले वेबसाइट बनाने से पहले क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे। जैसे हेलो, अरे क्लास ले रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, बात करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, क्लाइंट कभी भी आपको कॉल कर सकता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको उसका फ़ोन करके बात करना पड़ेगा। एक फ़ोन नहीं उठाओगे, दूसरे फ़ोन से नंबर करेगा, दूसरे से बात नहीं करोगे, वो अपने किसी पार्टनर को बोलेगा कॉल करके बताओ, पूछो कहाँ है। क्लाइंट नहीं जीने देगा जब तक आप उससे बात नहीं कर लोगे। ठीक है, चलो, होता है। अब ये हम लोग आ गए यहाँ पर, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक पेज बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है। पेज डिज़ाइन में सबसे पहले क्या की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लोगो, है ना। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए उसके लोगो की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, आपको पता है कितनी तरह के लोगो बनते हैं, कितनी तरह के लोगो बनते हैं? नहीं, बहुत सारे नहीं। किसी ब्रांड को कितने लोगों की नीड होती है? तीन डिज़ाइन की नीड होती है। एक प्रॉपर पूरा लोगो होता है, एक सिर्फ लोगो साइन होता है, और एक लोगो के नीचे आपकी ब्रांडिंग का नाम होता है। तीन तरह के लोगो होते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, तीन तरह के लोगो डिज़ाइन होते हैं किसी भी ब्रांड के लिए। ठीक है, मैं आपको अगर लोगो दिखाऊं, एक सेकंड में दिखा भी देती हूँ आपको, वेट कर लीजिएगा एक सेकंड। देखिए, ये चीज़ जो अपने आप से बनाते हैं ना कि हम लोगों बना लेंगे, उनको नहीं पता होती, पर एक प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए कि किसी भी ब्रांड के लिए तीन लोगों की ज़रूरत होती है, तीन तरह के लोगो बनते हैं। मैं दिखाती हूँ, एक बार आपको ये दिखा देती हूँ किस तरह के लोगो होते हैं। ये डाइटिशियन है, इनके लोगों की मैं दिखा रही हूँ आपको। तो लंबा पूरा चला जाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको, इस पर दिखाती हूँ, स्लैब कोड का दिखाती हूँ, इसमें तो पूरा लंबा घूमना पड़ेगा। ये देखिए, तीन तरह के लोगो, एक आपने देखा लोगो के नीचे नाम लिखा हुआ है उनका, एक पूरा बड़ा लोगो है जो लगता है ना, एक देखो सिर्फ लोगो का क्या है, साइन। तो इस तरह का लोगो किसी के लिए भी बनता है। आप लोगों को भी जब बनाना आएगा लोगो, तो आपको उसको तीन तरह के लोगो बनाकर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा एक लोगो जो पूरा स्टैम्प फॉर्म में जाएगा। स्टैम्प समझते हो ना, राउंड स्टैम्प फॉर्म, एक पूरा फुल लाइन नेम के साथ और एक सिर्फ साइन। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के लिए तीन लोगो बनते हैं।
ठीक है, ये मेरे को दिखाने का ये कॉन्सेप्ट इसका यही था। तो किसी भी ब्रांड के लिए उसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोगों की प्लेसमेंट बहुत ठीक होनी चाहिए, करेक्ट लोगो चुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग गूगल से निकाल लेते हैं, बट क्या वो लोगो सही है या नहीं सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको इस चीज़ को आप मतलब जांचो, क्योंकि कोई भी लोगो गूगल में पड़ा है, आप उसे एज ए कंपनी के लोगो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है उस चीज़ के लिए। अब ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब मैं आपको ये बता दी हूँ कि क्या क्या एक वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको पेज डिज़ाइन के लिए मेन्यू, जो आपका होम, अबाउट अस, ये सब लिखा होता है, वो क्या कहलाता है? मेन्यू बार, हेडर, है ना। और उसके साथ बगल में क्या लगा होता है? आपको लोगो प्लेस होता है। ठीक है, एंड फिर उसमें क्या चाहिए होता है? इमेज, हेडलाइंस, टेक्स्ट, वीडियो, स्लाइडर, बटन। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आपके एक वेबसाइट को बनाने के लिए, एक पेज को बनाने के लिए होनी चाहिए। फॉर्म, मैप एंड सो ऑन। लिखते जाइए, फिर मैं नीचे कर दूंगी। ये चीज़ें आपके बेस को बनाने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए, हेडलाइंस होनी चाहिए, टेक्स्ट, वीडियोस, स्लाइडर। स्लाइडर मतलब कैराउजल, जो स्लाइड होते हैं ना, वो स्लाइडर। आपका नाम क्या बेटा? मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। परेशान क्या कर रहे हैं आजकल आप? किसकी? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बीकॉम हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वीडियो हो गया, स्लाइडर हो गया, बटन्स हो गए, एंड फॉर्म, मैप एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके वेबसाइट में, एक पेज में होना कंपलसरी है। ये होनी चाहिए, किसी भी वेबसाइट के पेज को अच्छा बनाते हैं। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप रिसर्च करिए। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे बनाना है, कैसे करना है, आज जाके आप लोग सब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उससे पहले आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आप सोलर पैनल पे बनाना चाहोगे, है ना, तो आप 10 वेबसाइट सोलर पैनल की पहले रिसर्च करना कि वो वेबसाइट बनी कैसे है ना। लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी मतलब बेंगलोर की, नोएडा की, गुड़गांव की, दिल्ली की, सूरत की साइड की। तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट देखना कि वो लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देन आप क्रिएट करना, कुछ भी स्टार्ट करना, उसको रिपेलिका मतलब डुप्लीकेट करना स्टार्ट करना। देखिए, आज मैं कहूँगी आप बना दोगे तो आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज यू आर अ न्यू कमर, इस फील्ड में ही न्यू कमर हो। तो आप अपने मन से तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा वाला हिसाब हो जाएगा, है ना। तो वो तो नहीं करना, वो हमें करना नहीं है। शुरुआत ऐसी करेंगे, भानुमति ने कुनवा जोड़ेंगे। आज तो मैं वही जोड़ूंगी अभी यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी एग्जाम्पल नहीं दूंगी, सिर्फ चीज़ें लगाना बताऊंगी, प्लेस करना बताऊंगी। ठीक है, बट आप लोग आज आपका पहले दिन का क्या काम है, ये तो प्रैक्टिस करोगे। आप लोग 10-10 वेबसाइट ढूंढोगे फॉर योर इंटरेस्ट कि आपको कैसे किस पे बनाना है। ठीक है, कि ये वेबसाइट कैसे बना रहे हो, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जब हम आगे की क्लासेस पढ़ते चले जाएंगे, आप उस वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करोगे उसी पेज पे, अपने नाम के पेज पे। डेली थोड़ी ना एक नया पेज बनाओगे, आज मैंने ये बनाया, कल मैंने वो बनाया। अपने नाम का पेज बनाओ, ओपन करो जब भी ओपन करना है, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी मैं वो भी बताऊंगी कि आपने पहले से जिस पेज पे काम किया है, उस पेज को कैसे ओपन करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड सब चीज़, जो भी सारी चीज़ होती है, हम यहाँ पे लगाते हैं उसको, हम सब लोग क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिश। विदाउट पब्लिश, जैसे कि कहते हैं ना कि वर्ड पे या एक्सेल पे हम काम करते हैं, सेव नहीं करेंगे तो चला जाता है ना, ऐसे इस पे पब्लिश नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा, चाहे आपकी पूरी मेहनत हो। तो साथ साथ पब्लिश करते हुए चलिए। ठीक है, ऑटो पब्लिश का कोई भी नहीं है कि ऑटो पब्लिश हो जाएगा, नहीं होगा। आपको अगर एसओ लिखना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिश करना पड़ेगा। विदाउट पब्लिकेशन आपका वो सेव नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? कंटेनर लगाना बता रही हूँ मैं। क्या लगाना बता रही हूँ? कंटेनर। तो देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन को क्लिक करो। अब इसमें फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड है, मैं फ्लैक्स बॉक्स ले रही हूँ। मुझे क्या लगाना है? ऊपर एक तरफ लोगो और एक तरफ मेन्यू। ठीक है, तो मुझे दो दो वाला चाहिए होगा ना। कैसी ग्रिड चाहिए होगी? 2 ग्रिड चाहिए होगी ना, तो मैंने 2 ग्रिड ले ली, 2 ग्रिड आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करा है, देखो जब मुझे कंटेनर एडिट करना होगा तो ये 6 डॉट दिख रहे हैं, इस 6 डॉट को क्लिक करूंगी। जब मुझे कंटेनर करना होगा तो मैं
इस डॉट को क्लिक करूंगी और लेआउट में जाकर इसको पूरा फुल पेज में कर दूंगी, फुल पेज कर दूंगी मैं इसको, ये चीज। और यहाँ से मैंने इसको क्या करा है, देखो अब मैं यहाँ से इसको कम ज्यादा कर रही हूँ। देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम और इसको खींच देते हैं। नहीं, काउंटर तो एक ही है, कंटेनर तो एक ही बना है, ये इसके ऊपर आ गया। फिर से वापस लेआउट पे जाके पहले इसको कर दें। ये हमारा यहाँ से ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से प्लस पे गए और हमने यहाँ पर इमेज लगानी है। भाई लोगो क्या होता है, इमेज होती है ना, तो हमने इमेज लेनी है यहाँ से। देखिए अभी इमेज आ जाएगी, ये इमेज ली और मैंने यहाँ से उठा के सीधे यहाँ पर रखी। पिक एंड ड्रॉप, क्या कॉन्सेप्ट है, पिक एंड ड्रॉप का, ठीक है। अब इमेज को मैंने क्या कर दिया, छोटा थंबनेल बना दिया। क्या बना दिया मैंने, थंबनेल, ठीक है। एंड इसके बाद स्टाइल पे जाकर हम लोग पहले इस पर इमेज लगाते हैं, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे जाकर हमने क्या करा, यहाँ पर चूज इमेज, इमेज चूज करके देखो अभी मेरे पास कोई अपलोड नहीं है, तो मैं अपलोड कर लूँगी कहाँ से, अपने डेस्कटॉप से अपलोड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं लोगो बता रही हूँ आपको अभी कि लोगो कैसे लगता है। तो आपके देखिए डाउनलोड में कोई लोगो पड़ा होगा, जैसे ये मेरे पास आईटीसी का लोगो पड़ा है, तो यही सनराइज का लोगो पड़ा है, ठीक है। तो ये मैं सनराइज का लोगो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये इमेज आ गई और इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ये आ गया। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसको कर सकते हो गया, ठीक है। थंबनेल की साइज का हो गया। और इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, और बड़ा कर सकते हो। यहाँ से इसको लेकर आप मीडियम में भी जा सकते हो, ये मीडियम भी हो जाएगा। यहाँ से ही इसको खींच लोगे आराम से, तो ये मीडियम हो जाएगा। तो ये आपका थंबनेल लग गया। ये क्या लग गया, थंबनेल। अभी मेन्यू आज नहीं बता रही क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके नीचे वाली बात करते हैं। अब आपको क्या लगाना है, स्लाइडर। क्या लगाना है, स्लाइडर, कैरोजल, ठीक है। तो फिर से प्लस पे जाएंगे, फिर से हम कहाँ जाएंगे, प्लस पे जाएंगे, ठीक है। प्लस पे जाकर हमने यहाँ से क्या लेना है, स्लाइडर, स्लाइडर या कराउजल लेना है। तो देखो ये मुझे इमेज कराउजल मिल गया है ना। आपको कई तरह के कराउजल हैं, आप सब कराउजल लगा के देखना, ठीक है। मैं आपको एक बता रही हूँ, आप सारे ट्राई करके देखना कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने उठाया और लेकर आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, मल्टीपल इमेज। पर हाँ एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपके पास बैनर इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैनर इमेज, क्योंकि बैनर लगा रही हूँ ना, तो बैनर का साइज में इमेज होनी चाहिए, ठीक है। आप कल मेरे से आके ग्राफिक लगा के बोलो मैम ये तो पूरा हो ही नहीं रहा है, मैम ये तो पूरा हो ही नहीं रहा, नहीं होगा क्योंकि आपने साइज क्या लगाया हुआ है, बैनर वाला नहीं लगाया हुआ है। तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, टिप्स ऑफ द डे लिख लो। आपको पहले से पूरी वेबसाइट के जितने भी ग्राफिक आपको लगाने हैं, जितने भी बैनर आपको लगाने हैं, सबका साइज आपको बनाकर रख लेना है एक जगह। किसी भी चीज को बनाने के लिए सिस्टमेटिक और मैनेजेबल ढंग से काम कैसे होगा, एक फोल्डर बनाइए,
और सारा, जैसे मैं ये वाली वेबसाइट बनाने बैठूंगी सनराइज की, तो सनराइज का जो भी डाटा होगा, जो भी फोटोज होंगे, जो भी वीडियोज होंगे, बैनर्स होंगे, वो मैं एक फोल्डर में क्या कर लूंगी, सेव कर लूंगी, ठीक है, और उस पर लिख दूंगी वेबसाइट सनराइज। अब मेरा क्या काम है, अब मैं सनराइज की वेबसाइट बनाने जाऊंगी तो मुझे जो भी डाटा चाहिए होगा, मुझे भटकना नहीं है, मुझे लैपटॉप में ही नहीं भटकना, सड़क पर भटकने से और लैपटॉप में भटकना एक ही बात होती है, क्योंकि इतना डाटा होता है कि उसमें भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो आपको भटकना नहीं है, फोल्डर उसी फोल्डर को ओपन करो, सामान उठाओ, वहां लगाओ, काम खत्म, आपका टाइम सेव होगा, आपको काम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। आपको एक तरीका आएगा कि हाँ मैं इस तरह से काम करना है, हम तरीके भी बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा भरा पड़ा है डाउनलोड और उसी में से खींच के निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, मिलेगा नहीं अगर एक तरफ आप सब कुछ डाटा नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ है, वीडियो एडिटिंग करो तो सब एक तरफ डाटा कर लो, ठीक है क्रिश, वीडियो एडिटिंग करो तो सब एक तरफ डाटा कर लो, जल्दी काम होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग करो तो सब एक तरफ डाटा कर लो उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए ड्राइव में, फिर काम करना स्टार्ट करो, बाद में वो फोल्डर डिलीट मार दो, अगर काम का नहीं है तो डिलीट मार दो, तो मैम कितना भरेंगे, डिलीट कर दो उसको, मेरा भाई ज़्यादा पुराना हो जाएगा, वैसे भी तुरंत ही डिलीट मार के बैठ गए, क्लाइंट का रिवाइज आ गया कि तुमने ये गलत कर दिया, सही कर दो, तो डिलीट मार के बैठ गए, वो डिलीट, क्लाइंट पोस्ट कर दे, इतना वेट कर लेना, क्लाइंट पोस्ट कर दे और उसको बोल देना कि आप अपना ड्राइव दे दो, हम उसमें आपको अपलोड करके दे देते हैं, क्योंकि मेरा भर जाएगा, मैं डिलीट मारूंगा, तो उससे एक ड्राइव ले लेना खाली, वो उसमें पोस्ट करते रह रहा, उसका डाटा पता है, सब आगे बैठ जाओ, बाद में क्लाइंट में पीछे भाग रहा, तुम आगे भाग रहे हो, ठीक है। तो वो काम नहीं करना, काम इस तरह से करना कि काम सिस्टमेटिक लगे, कि हाँ काम करना किसी ने सिखाया है तो सीखे हो, ठीक है, ऐसा वाला काम नहीं। अब यहाँ से इमेज पे जाएंगे हम, मल्टीपल इमेज ग्राफिक आपको बैनर स्टाइल में लेंगे, देखो किसी ने तुरंत काम कर भी दिया, कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो, किसी ने देखो स्टार्ट कर भी दिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे हम एंड ग्राफिक ढूंढेंगे एक साइज में, जैसे कि ये मेरे पास एक ग्राफिक है, ठीक है, एक ग्राफिक ये है मेरे पास, एक ग्राफिक ये है, मल्टीपल अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मैं कंट्रोल से सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, 2 ग्राफिक मैंने लेके लगा दिए, फिलहाल मैंने 2 लिए हैं, आप मल्टीपल भी ले सकते हो, 3 से 4 भी ले सकते हो, पर किसी भी कैरोसेल को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ से क्रिएट अ न्यू गैलरी बनाकर आपने इसको इंसर्ट करा दिया, तो यहाँ पर आपका ये देखो आ गया, ठीक है। ये कैसे है, थंबनेल साइज में, आपको इसको क्या बनाना है, फुल, क्या बनाना है आपको, फुल, ठीक है, ये फुल हो गया आपका। अब आपको देखो स्लाइड टू शो, ये अभी डिफॉल्ट आ रही है, आपको एक बार में एक स्लाइड करनी है, आपको क्या करनी है, एक बार में एक स्लाइड आ जाए, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कैसे आया, एक बार में एक साइज आ जाए, तो ये आपको करना है। इमेज स्क्रैच अगर आपको करना है तो यस, क्योंकि ये इसकी इमेज नहीं है, ये सोफी 5 की इमेज का साइज है, हर एक का साइज अलग होता है, ठीक है, तो आपको उसकी साइज का कर लेना है, ओके। इस तरह से हो गया, देखो आपको एरो एंड डॉट्स चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ एरो चाहिए या डॉट्स चाहिए या दोनों चाहिए तो सिर्फ एरो आएंगे, नीचे के डॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपको अगर एरो एंड डॉट्स चाहिए तो दोनों आएंगे, ठीक है। अब आपको आइकन है, प्रीवियस आइकन ऐसा चाहिए कि बाद में चाहिए कि पहला चाहिए, ये भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये इस तरह से आपका प्रॉपर आ जाएगा। अब आपको देखो इसको अगर स्क्रैच करना है कंटेनर को, तो एडिट कंटेनर पे जाकर आपको इसको क्या करना है, देखो ये बॉक्स है, अभी मैं इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ, इसको पब्लिश करके और इसको मैं प्रीव्यू दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये चीज़ देखते हुए चलोगे साथ में, आप ये लोग आप क्या करोगे, देखते हुए चलोगे। अब आप इसका प्रीव्यू देखो, आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये मिडिल में आ रहा होगा, क्या मेन्यू बताऊंगी तब लगाऊंगी, आज ही थोड़ा ना। देखो ये इस तरह से आ रहा है, आपने क्या देखा, बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, 6 डॉट को क्लिक करके कंटेनर को आप क्या कर दोगे, फुल विड्थ, क्या कर दोगे, फुल विड्थ, तो ये आपका पूरा विड्थ हो गया, फुल विड्थ हो गया, है ना, ये कैसा हो गया, फुल विड्थ हो गया आपका, है ना। हाइट अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हो, आपको इतनी हाइट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आपने हाइट को क्या करना है, छोटा, एंड इसके बाद ये आप चाहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा यहाँ से,
ठीक है, अब इसको आप पब्लिश करते चलो। तो मेरा क्या क्या लग गया, लोगो लग गया, स्लाइडर लग गया, 2 चीजें लगी। अभी तो मैं भानुमति का कुनवई बना रही हूँ, ठीक है। जब हम प्रॉपर किसी पर रिसर्च करके बनाएंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि इस तरह से कलर थीम के साथ बना रहे हैं। अभी तो मैं आपको चीजें लगाना बता रही हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, कि कैसे चीजें लगती है। तो हो गया पब्लिश, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या है, आपको बताया हेडलाइंस, क्या लिखना है आपको, हेडलाइंस, ठीक है। तो हेडलाइंस के लिए फिर से आपको प्लस पे जाना है। देखो सब कुछ आपको एलिमेंट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एलिमेंट में, सब कुछ आपको एलिमेंट में मिलेगा, सब कुछ जो भी है। देखो ये हेडलाइंस है ना, इसको आपने हेडलाइंस को लिया और यहाँ पर यहाँ ले आए हेडलाइंस आप। अब हेडलाइंस आ गई आपकी, ठीक है। अब हेडलाइंस में आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे टाइटल मैंने लिखा फ्लिप एंड फैच पेट केयर ब्रांड, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या क्या करा, टैग, टैग हमने H1 कर लिया, ओके। अब देखिए आपको स्टाइल पे जाओगे, लेआउट पे जाएंगे आप, आपको फ्लेक्स चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए, कैसा चाहिए वो आप यहाँ से स्टाइल को कर सकते हो। सेंटर चाहिए या अलाइनमेंट में आप क्या कर दोगे, सेंटर में जस्टिफाई चाहिए, ठीक है। ये आपका सेंटर हो जाएगा, जस्टिफाई। ये आप यहाँ से सारा इसका क्या करते चले जाओगे, पूरा इसका अलाइनमेंट करते हुए चले जाओगे। स्पेसिंग है, साइज है, आप सब यहाँ से इसको बढ़ाते हुए छोटे हुए करते हुए चले जाओगे। कितना विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, सब आप यहाँ से लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर होता हुआ चला जा रहा है, यहाँ से आप इसको लेते हुए चले जा रहे हो। जैसे आपने बिट्स लिखा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। देखो ये सब छोटा हो गया, अब इसको यहाँ से हम इसको बड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल देखो छोटा हो गया यहाँ पर। इसको यहाँ से डिलीट मारना है तो यहाँ से डिलीट मार दो, यहाँ से पूरा तो अपने आप से डिलीट हो जाएगा। फिर हेडलाइंस ले लो यहाँ से और यहाँ पर H2 आपका ये आ गया, आपने यहाँ से H1 हेडिंग ले लो, ठीक है। एंड स्टाइल और इंटरेक्शन, यहाँ पे पहले आता था सेटिंग, अब यहाँ पे आ रहा है इंटरेक्शन। कुछ लेआउट चेंज हुआ है वर्डप्रेस का पहले से, क्योंकि पहले से 3 चीज़ आती थी, सेटिंग और ये टाइपोग्राफी से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाइएगा और यहाँ पे टाइपोग्राफी देखिएगा, अब बड़ी छोटी नहीं आ रही है, अभी क्या आ रही है, ये सिर्फ आपका अच्छा फॉन्ट साइज का ही आ जाएगा, टाइप्स। अच्छा अब आपको साइज लिखना है, पहले आप एक लाइन आती थी सिंपल सी, आप उसको क्लिक करके बढ़ा के छोटा कर देते थे। अभी आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि कितना हुआ और मैक्सिमम कितना बिट चाहिए आपको। तो ये देखते हैं, इसमें ये नया इंटरफेस आया है इस तरह। ये छोटा हो गया, ब्लॉक्स में चली गई ये, जनरल में जाएंगे।
अभी फिलहाल हेडलाइन करके छोड़ दें इसको, H1 करके, और यहाँ पे पैड केयर ब्रांड लिख देते हैं। अब यहाँ पर टैग हो गया, यहाँ पर आप लिंक करा सकते हो। क्या करा सकते हो? लिंक। अब लिंक क्या कराना है? जैसे मुझे इस पेज पे कोई क्लिक करके मेरे जिस पेज पे जाना है डायरेक्शन वो मैं भेज सकती हूँ। तो डायरेक्शन के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एक खोल लेती हूँ वेबसाइट में, यहाँ पर नॉर्मल सी कोई भी वेबसाइट खोल लेती हूँ, जैसे मैं शताब्दी की या रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट खोल रही हूँ। ठीक है, तो इसके पेज का मैंने यहाँ पर लिंक लगाना है। तो ये लिंक होता है, ये क्या होता है? ये लिंक होता है कि यहाँ से क्लिक करके आपने क्लिक किया एंड कॉपी करके आपने यहाँ पर ले आए एंड यहाँ पर आपने क्या कर दिया है? पेस्ट कर दिया है इसको। आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको पब्लिश करा। लिंक कैसे वर्क करता है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, उसी का यूआरएल डालो, ऑब्वियस बात है, वही डालोगे। जैसे आप मल्टीपल पेज बना रहे हो, ये तो अभी पहला पेज बनना है। अब जैसे मैं स्कूल का बना रही हूँ, जैसे मंडोरा पब्लिक स्कूल का बना रही हूँ, तो होम, अबाउट अस, गैलरी, तो मैं होम से उसको कॉन्टैक्ट अस पे भी पहुँचाऊंगी, होम से उसको गैलरी पर भी पहुँचाऊंगी, होम से उसको कोर्स पर भी पहुँचाऊंगी। लाइक आपके में जैसे कॉन्टैक्ट अस लीड भरवानी है किसी से, तो कॉन्टैक्ट अस पे भरवाओगे, है ना। और आपको अपना टेस्टिमोनियल दिखाना है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, तो उसको टेस्टिमोनियल वाले पेज पे पहुंचाओगे। लाइक वो चीज़ होती है इसमें, है। तो ये चीज़ आया है इसमें कि यहाँ पर आपका अभी ये नीचे हो नहीं रहा है, नेटवर्क इशू के चक्कर में पता नहीं क्यों, पर जाएगा। देखो ये आया, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट के लिंक पर पहुँच गया। और कहाँ पहुँच गया? जहाँ मैंने इसको भेजा है, सर्विस पे भेज, तो मैंने ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये जो लिंक है वो इस तरह से वर्क करता है। इतनी बात समझ में आ गई है कैसे काम कर रहा है लिंक? मतलब अगर हम लिंक पे डालेंगे तो अभी लिंक नहीं डालोगे, जब पूरा पेज बन जाएंगे, मल्टीपल पेज बन जाएंगे, तब आप लिंक डालोगे। ऑब्वियस बात है, तभी लिंक डाल पाओगे। एक पेज पे क्या ही लिंक डालोगे, है ना। जब आपके मल्टीपल पेज बन जाएंगे और आपको नेविगेशन कहीं और दूसरे पेज पे ले जाना पड़ेगा, तभी आप लिंक उसको डालोगे। पहले तो आप नॉर्मल वेबसाइट बनाना सीख रहे हो ना, तो मैं आपको लिंक बता रही हूँ कि लिंक ऐसे देते हुए चलते हैं कि हमें अगर दूसरे वाले पेज पर पहुंचाना है तो हम उसको लिंक देंगे किसी भी चीज़ को, हेडलाइंस को लेकर या इस तरह से लेकर, तो हम दूसरे वाले पेज पर इस तरह से चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या सीख लिया? इमेज, स्लाइडर, हेडलाइंस, है ना। अभी बटन और एक और देखते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब देखो यहीं पर हमने बटन लिया, जैसे ये बटन है, ठीक है, एंड बटन को हमने यहाँ पर ले आए, ये बटन आ गया। अब इस बटन को हमने यहाँ पे क्या किया? क्लिक किया। क्या करा है? क्लिक किया, या हमने कर दिया अप्लाई नाउ। क्या कर दिया हमने? अप्लाई नाउ। हाँ, जो भी आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से, कोई बुक नाउ कराएगा, कोई अप्लाई नाउ कराएगा, कोई बाई नाउ कराएगा, कोई कुछ भी कराएगा ना, कोई बुक योर अपॉइंटमेंट कराएगा, जो भी आपका हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या दे देना है? बटन दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बटन दे देना है। ठीक है, अब स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे जाओ। ठीक है, अब स्टाइल पे जाकर आप साइज पे जाओ, एंड साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और इसके बाद आप पहले आप टाइपोग्राफी पे चले जाओ, बैकग्राउंड बॉर्डर इन सब पे चले जाओ, टाइपोग्राफी पे चले जाओ। टाइपोग्राफी के बाद आपको फॉन्ट फैमिली मिलेगी। क्या मिलेगी आपको यहाँ पे? फॉन्ट फैमिली, कि आपको फॉन्ट चेंज करना है। क्या करना है? फॉन्ट चेंज। फॉन्ट चेंज किसका होगा? जो अप्लाई नाउ बड़ लिखा हुआ है उसका आप क्या करोगे? फॉन्ट चेंज अपने हिसाब से, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए होगा। देखो फॉन्ट चेंज हो गया। आपको फॉन्ट वेट आप चेंज करोगे, फॉन्ट का साइज यहाँ से बड़ा छोटा
करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट करोगे एंड टेक्स्ट का कलर। अभी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया, तो देखो ब्लैक हो गया, टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप नीचे आ जाओ, अब बैकग्राउंड की बात करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड क्या दिखा रहा है, ब्लू। आप यहाँ से आके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से आके चेंज कलर, सीधी सी बात है। देखिए स्टाइल वो चीज है जहां पर जाकर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब सजा सकते हो, है ना, वो चीज को सजाने के लिए होता है। तो यहाँ पर जाकर आपने उसको सजा लिया, तो आपको ये पैडिंग एज चाहिए, कंटेंट एज चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एज को बना लो। एज मतलब कोने, कोना देखो राउंडेड सा हो गया, देखा। अब यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे हम, यहाँ पर कंटेंट साइजेस होगा तो वो अलग तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये चेंजेस हो रहा है, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरह से ये चेंजेस हो रहा है। अब आता है बॉर्डर की बात। अभी मैं यहाँ पे पैडेड वाला ही ले लेती हूँ, पैडिंग एलिमेंट या फुल एलिमेंट लेके। अब यहाँ पे बॉर्डर कलर आप यहाँ से दे सकते हो, क्या दे सकते हो, बॉर्डर कलर। जैसे बॉर्डर कलर मुझे यहाँ पे देना है, और बॉर्डर कलर मुझे क्या देना है, यहाँ पर ग्रीन देना है, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा, अभी ग्रीन कलर हम चेंज करते हैं ऊपर से भी। देखो ये कलर पैलेट होता है, क्या होता है, कलर पैलेट। अब यहाँ पे ग्रीन कलर आया, और यहाँ से मुझे ग्रीन कलर उठाना पड़ेगा, ये जो है ना इसको हटाना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ से ग्रीन कलर आ जाएगा, बॉर्डर ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगेगा हल्का हल्का। एंड इसके बाद से यहाँ पे बॉर्डर टाइप ले लेंगे हम, क्या हमको चाहिए, तो ये सॉलिड है, डैश है, वो आपके ऊपर है कि आपको बॉर्डर टाइप क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, वो यहाँ से ले लोगे, ठीक है। और बॉर्डर का रेशियो भी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, पिक्सल में, पीएम में, ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड आप बॉर्डर पे क्या दे सकते हो, आप इफेक्ट, ब्लेंडिंग मोड दे सकते हो, ओपेसिटी दे सकते हो, शैडो दे सकते हो। अभी ये फिर कल बताएंगे, ज़्यादा हो जाएगा इस चीज़ को। अभी आप ये समझो कि कलर चेंज हो गया, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, बॉर्डर के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ये आपने क्या करा है, चेंज किया है, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रहा है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो आज आप लोगों ने अभी क्या क्या लगा लिया है, लिंक्स, बटन, स्लाइडर, हेडलाइंस एंड बटन। तो ये आपको इस तरह से बटन लगाना है, आपको इस तरह से, तो ये चीज इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आज आप सब इस चीज की प्रैक्टिस करोगे पहले तो, एंड क्या करोगे, 10-10 वेबसाइट, जैसे कि आपको किस पे बनाना है, आप किस वेबसाइट पे बनाना चाहती हो, आप किस वेबसाइट पे बनाना चाहते हो, आप बताओ किस बिजनेस पे बनाना चाहती हो, तभी तो मैं बताऊंगी किस बिजनेस पे आपको बनाना है, बताइए। आप किस पे बनाएंगे, प्रॉपर्टी की आप 10 वेबसाइट, सब लोग ये वो है होमवर्क, 10 वेबसाइट के लिंक, ठीक है, आपको भेजने हैं, किस पर, ग्रुप में, कि आपने रिसर्च कर ली, मैं ये देख लूंगी कि हाँ आपने पहला स्टेप कर लिया, रिसर्च की, आपको इनके तरीके से बनाना है, ठीक है। आप किस पे बनाओगे, हैं, मेकअप से रिलेटेड, ठीक है, फैशन से रिलेटेड, आप किस पे बनाओगे, सही है। रैंक कीवर्ड्स की तो बात ही नहीं पूछी मैंने पूछा कौन सा आपकी बिजनेस नीड है, बस रात भर रैंक कीवर्ड्स, कोई भी चीज में रैंक कीवर्ड्स, ऐड रैंक कीवर्ड्स, ग्राफिक रैंक कीवर्ड्स, अरे मैं हॉबी पूछ रही हूँ, रैंक कीवर्ड्स नहीं पूछ रही फिलहाल मैं हॉबी पूछ रही हूँ, किस पे बनाएगा, हाँ, कॉफी क्या, आप फूड से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, कैफे, अच्छा। आप सेफ्टी माचिस, ये क्या होता है, मैच बॉक्स, अच्छा अच्छा। अभिषेक, हाँ तो उसी में बना। हरमान, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल का काम होता है क्या हाँ, क्लॉथिंग ब्रांड, स्पोर्ट्स, हाँ, पापा का बाइक का काम है क्या, नहीं, अच्छा फैशन, अच्छा ठीक है। तो 10-10 ये आप लोग 10-10 ढूंढेंगे बिजनेस, और उसके लिंक एक साथ भेजेंगे, ठीक है। क्रिश, इवेंट प्लानर,
सोच लो ठीक है। अच्छा मुझे नाम भी लिखवा लो जिससे मैं ले सकती हूँ। शिखा सिंह, एक सेकेंड। ऑनलाइन क्लास में जो भी हैं, शिखा सिंह एब्सेंट, आज 2 तारीख है ना, 3 है। अली, रिया शर्मा, क्लोज कर दी थी क्या मैंने? अच्छा मैंने बंद कर दी थी, क्लास ऑफ कर दी। रिया शर्मा, अभिषेक त्रिवेदी, हरमान, आदित्य, श्रेयांशी, सिमी, क्या नाम है इसका, नाम ही नहीं पता। अभिषेक मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव, आप मिश्रा श्रीवास्तव दोनों हैं? आपने अभिषेक बोला ना तो अच्छा मिश्रा कोई है, अभिषेक मिश्रा है कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी गलत हो गया होता से। अनस ऑनलाइन था। अर्जुन पाल, प्रिया, राणा जी, सोमल, संदीप, सौरभ, शोएब, सिमरन, सिद्धांत, सैयद, उज़मा, विकास शर्मा, तौशिक, प्रणव, काजल, अर्जुन पाल, अभिषेक श्रीवास्तव। अच्छा नए बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, कौन कौन आज नया आया है पीछे से। हाँ मैम जैसे कोई भी ग्रुप में अगर सेंड कर रहा है तो एक बार शेयर कर सकता है कि कैसे क्या एडिट हुआ है, इससे कंफ्यूजन ना हो। मतलब वेबसाइट मैम बनानी है मैम, तो उस हिसाब से जैसे शेयर कर दें कि कैसे क्या हुआ, कि अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है तो हम देख के बना सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ना, वो तो शेयर थी, कल भी थी बेटा।